हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एसी क्या होता है। बिकॉज़ ये डेमो देने का मेरा ये पर्पस है क्योंकि कुछ नए यूजर्स होते हैं जो जानते नहीं है कि स्पेशली एसी होता क्या है। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है और काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का डेमो नहीं दे रहा हूँ, मैं एक्चुअली एसी के बारे में बता रहा हूँ कि एसी एक्चुअली में यूज़ क्या क्या आते हैं और मार्केट में किस टाइप की एसी अवेलेबल है जिनकी क्वालिटी कॉमन रहती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एसी के बारे में कि एसी एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि एसी क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, जो एसी होते हैं ये आपके दो टाइप के एसी आते हैं, विंडो और स्प्लिट एसी, जो कि हमारे मोस्टली घरों में ही यूज़ किए जाते हैं। तो विंडो जो होता है फ्रेंड्स, एक आपके खिड़की के बेस पे लगाया जाता है जो कि डायरेक्टली हवा देता है। और स्प्लिट क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि आपके ऊपर वॉल पे लगाया जाता है, जिसमें कि दो भाग होते हैं। इसको बोलते हैं इंडोर, और इसका जो आउटडोर होता है जो कि कंप्रेसर होता है जहाँ पे लगा रहता है, जो कि हीट एक्सचेंज करता है बाहर जाए, उसको बोलते हैं आउटडोर। तो अब बात कर लेते हैं कि एसी एक्चुअली में यूज़ क्या करता है। तो फ्रेंड्स, एसी का जो काम है, एसी का काम है एयर की कंडीशन को चेंज करना, इसीलिए उसको एयर कंडीशनर भी बोलते हैं। तो एयर की कंडीशन को कैसे चेंज करेगा? मान लीजिए जो आप रूम के अंदर एसी लगा रहे हो, उसके अंदर जो तापमान है, मॉइस्चरपन है, उसको क्या करता है, वो आपको खींच के, उस एयर को खींच के, हॉट एयर को खींच के बाहर की साइड थ्रो करता है। इसीलिए बोलते हैं कि एसी का काम क्या होता है, एयर की कंडीशन को चेंज करना, बाकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना एक टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका एसी का कि एसी क्या होता है। चलिए नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। एसी में इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हैं कि जब से एसी लॉन्च हुए तो पहले नॉन इन्वर्टर आते थे और अब क्या है, इन्वर्टर आते हैं। अब नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है वो मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स स्पीड कंप्रेसर, यानी कट ऑफ वाला। कट ऑफ आना मीन्स, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि अगर एक कंप्रेसर यूज हो रहा है 1500 वॉट पे, तो जब वो कूलिंग करता है तो वो हाई कैपेसिटी पे जाता है। ठीक है, उसके बाद जब वो एक डिजायर टेम्परेचर पे आ जाता है रूम के अंदर जो आपने रखा होगा 24 डिग्री, उसके बाद क्या होगा, कंप्रेसर कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ होने के बाद क्या होगा, वो एकदम डाउन हो जाएगा, ताकि आपका जो आपने डिजायर टेम्परेचर रखा था उस पे आने के बाद अब आपके रूम में तापमान बढ़ गया है, यानी गर्मी बढ़ गई है, तो क्या होगा, वही कंप्रेसर, नॉन इंटर वाला कंप्रेसर दोबारा से उठेगा। यानी अगर 1500 वाट का कंप्रेसर है तो दोबारा से 1500 वाट खींचेगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, ऐसे ये चलता रहेगा। यानी इसको फिक्स एसी बोलते हैं कि ये आपका जो नॉन इन्वर्टर एसी है ये कट ऑफ वाला एसी है, यानी अप डाउन ये करता रहेगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इन्वर्टर एसी की, तो उसका जो कंप्रेसर होता है फ्रेंड्स, वो क्या होगा, शुरू में उठेगा, उसके बाद एक वेरिएबल स्पीड में जाएगा। वेरिएबल स्पीड का मतलब है जैसे कि आप एक गाड़ी चलाते हो हाईवे पे, तो वहां पे क्या होता है, आपकी गाड़ी फुल स्पीड पे चलती है, पर आप जो रेस देते हो कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब ठीक है, उसको ऑफ नहीं करते हो। वहीं पे सेम गाड़ी अगर आप रेड लाइट पे चला रहे हो तो रेड लाइट पे रोक देते हो, फिर स्टार्ट करते हो तो पूरा गियर पूरा स्टार्ट करते हो, जैसे कि तेल ज़्यादा फूकता है, फिर दूसरी रेड लाइट, फिर स्टार्ट करते हो, तो इसमें क्या होगा, आप बंद खुल होता है, तो उसमें क्या होगा, तेल ज़्यादा यूज़ होता है। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको इन्वर्टर एसी मिल रहा है जो कि वेरिएबल स्पीड पे चलता है, जिसका काम होता है बिजली की सेविंग करना काफ़ी हद तक, क्योंकि वो शुरू में ही एक 1500 वॉट ले रहा है, उसके बाद वो कभी 1000, कभी 1200, कभी 400, कभी 500 के करीब ले रहा है। यानी वो अपने हिसाब से वेरिएबल स्पीड चल रहा है सेंस करते हुए, क्योंकि आजकल के जो है इंटेलिजेंट एसी आ चुके हैं, जो कि स्मार्ट एसी जिसको बोलते हैं, जो कि सेंस करते हुए अपने हिसाब से वेरिएबल स्पीड में ऑटोमेटिकली चलते हैं। तो ये हो गया नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर का फायदा। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि एसी में पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि एसी में पार्ट्स क्या क्या होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको स्प्लिट एसी का। तो फ्रेंड्स, स्प्लिट एसी में जो इंडोर होता है आपका, इसको बोलते हैं इंडोर, जो कि आपके सामने है, स्प्लिट एसी इसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें इवेपोरेटर कॉइल होती है, ठीक है, राउंडिंग वाली कॉपर कॉइल होती है, वो जो पूरी फिन्स होती है उसको हम इवेपोरेटर कॉइल, और एक भाषा में हम उसको कूलिंग कॉइल भी बोल सकते हैं, जो कि हमें ठंडी हवा प्रदान करता है। तो उसमें जो पतली पतली लेयर्स बनी रहती है उनको हम बोलते हैं फिन्स। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये होते हैं फिन्स। तो ये हवा कैसे देता है एसी, कि जब एसी वर्क करता है तो इसकी जो फिन्स होती है, उसके अंदर जो पाइप्स होती है, वहां पे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट घूमता है। जब वो रेफ्रिजरेंट घूमता है
और जो नीचे से ब्लोअर होता है उसका, इसमें एक भाग और आता है पार्ट इसका ब्लोअर। ब्लोअर तेजी से घूमता है जो कि फैन का काम करता है, वो उस फिन से टकरा के आपको ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। मान लीजिए अगर ब्लोअर नहीं चलता है और आपके फिन्स में रेफ्रिजरेंट पास हो रही है तो वहां पे क्या होगा, बर्फ जम जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अभी इसी इंडोर यूनिट में आपको एक पीसीबी भी मिलता है। पीसीबी एसी के साइड में ही लगा रहता है, जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है फ्रेंड, उसको हम पीसीबी बोलते हैं, जो कि मेन काम होता है एसी को चलाने का। ठीक है फ्रेंड, ये होता है पीसीबी। साइड में फिन्स के साइड में ही ग्राउंडिंग कॉपर कॉइल करी जाती है। कॉपर फ्रेंड्स आपको हर एसी में मिलेगा ही मिलेगा। आज की डेट में कॉपर जो होता है फ्रेंड्स आपका ओल्ड टेक्नोलॉजी है, रिपेयरेबल है और आपका हीट एक्सचेंजर अच्छा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपके इंडोर के पार्ट्स है। इसी में अगर साथ में देखा जाए तो इसमें आपको नीचे से लाइट ऑप्शन भी मिलता है, वहाँ पे डिस्प्ले मिलता है, हिडन डिस्प्ले कि एसी में कितना टेम्परेचर है वो सब चीज़ यहाँ पे शो करता है। फिल्टर्स होते हैं इसके अंदर। फिल्टर यानी कि जो एसी जब हवा खींचता है तो उसमें एक डस्ट पार्टिकल्स जम जाता है, उस फिल्टर को वो बना ऊपर सेफ रखता है डस्ट पार्टिकल के लिए। यानी अगर एसी हवा खींच रहा है तो साथ में आपके घर का पॉल्यूशन भी खींच रहा है, तो उससे रोकने के लिए एसी के ऊपर फिल्टर भी लगाए जाते हैं दो दो। ठीक है, अब प्यूरीफायर के लिए इसमें आपको PM 2.5 जैसे फिल्टर्स मिलते हैं, हैपर फिल्टर टाइप के मिलते हैं, तो ये प्यूरीफायर का भी ऑप्शन करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसके वायर की, तो इसमें आपको कोर वायर मिलती है। किसी में आपके 3 कोर वायर आती है, किसी में आपकी 4 कोर वायर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब तो नेक्स्ट मैं बताता रहूंगा। अभी इसके आउटडोर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आउटडोर में क्या होता है, आउटडोर में भी आपकी पीसीबी होती है। ठीक है, उसमें कंडेंसर्स होता है। हमने इंडोर में इवेपोरेटर कॉइल बोल दी जो कि कूलिंग कॉइल है, उसमें आपका कंडेंसर है जो कि हीट एक्सचेंजर भी हम उसको बोल सकते हैं। यानी उससे आपको हीट एक्सचेंज होती है, यानी बाहर की साइड थ्रो होती है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा बिग फैन लगा जाता है। किसी में 3 पंखुड़ियाँ होती है, किसी में 2 पंखुड़ियाँ होती है, जो कि तेजी से क्या करता है, एयर को खींचता है गर्म हवा को और बाहर की साइड फेंकता है। ठीक है, उसमें भी आपको कॉपर कॉइल मिलती है। ठीक है फ्रेंड, और पीसीबी भी उसमें मिलती है। ठीक है, तो ये क्या काम होता है, एयर की गर्म हवा को ये बाहर की साइड फेंकता है। तो ये थे एसी के पार्ट्स, स्प्लिट एसी के। वहीं पे अगर मैं बात करूं विंडो एसी की, तो फ्रेंड्स विंडो एसी में भी एक ही पार्ट्स में ना, एक ही बॉडी में आपका कंडेंसर कॉइल भी होता है और इवेपोरेटर कॉइल भी होता है। जो आगे की साइड होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका इवेपोरेटर यानी कूलिंग कॉइल। वहीं पे अगर बैक साइड की बात करें तो उसका कंडेंसर होता है, और बीच में क्या होता है फ्रेंड्स, एक मोटर होती है। ठीक है, और साइड में कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर का काम आपको पता ही है कि रेफ्रिजरेंट होता है, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे पास करती है। और सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है, एयर को ये खींचता है, पीछे की साइड से ये थ्रो करता है, और जितना भी मॉइस्चर पानी के रूप में आता है पानी के थ्रू वो बाहर की साइड ड्रेन कर देता है। सेम आपका इंडोर में भी आपका वही सेम चीज़ है कि आपको ड्रेन आउट कर देता है बाहर की साइड। तो फ्रेंड्स ये था आपका विंडो और स्प्लिट का पार्ट्स कि इसमें क्या क्या आते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर की आप बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स चलिए आप बात कर लेते हैं कि एसी तो आपने देख लिया कि एसी क्या होता है। अब एसी होते हैं टन के हिसाब से। टन का मतलब कि 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। ठीक है, 0.8 भी आता है, पर वो अभी तक मार्केट में जो स्टैंडर्ड चल रहा है 1 टन, 1.5 टन और 2 टन चल रहा है स्टैंडर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा बिकते हैं, उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो 1 टन का फायदा क्या होता है फ्रेंड्स, जो 1 टन जो होता है हमारा एसी, उसका कैपेसिटी होती है। जो 1 टन होता है वो आपके 110 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड कैपेसिटी में चलता है। यानी अगर आपका रूम 110 स्क्वायर फीट है तो 1 टन वहाँ के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही उतनी बनाई है कि वो उतने ज़्यादा ही एयर को खींच सकता है, उतने बड़े रूम को एयर को खींच के बाहर की साइड फेंक सकता है, जिससे कि आपको परफेक्टली कूलिंग मिले। ठीक है, 1 टन अगर आप पहचानते हो कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो उसको कैसे पहचाने, तो 1 टन आप देखते हो तो जितने भी एसी है 1 टन ऑल ब्रांड के, तो वहाँ पे जो कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी 3400 या 3300 से लेके 3500 या 3600 वाट तक मिलेगी, और उसमें 12 लिखा होगा। ठीक है, स्टार रेटिंग में भी 12 लिखा होगा। 12 का मतलब होता है 1 टन। ठीक है, 18 का मतलब होता है 1.5 टन। 18 ये BTU होते हैं 18,000, और आपका फिर आता है 2000 से ऊपर, यानी 24 का मतलब होता है आपका 2 टन। तो फ्रेंड्स जो 1.5 टन है उसका जो रूम स्क्वायर फीट होता है कि वो कितने रूम स्क्वायर फीट का तापमान को खींच के बाहर की साइड मॉइस्चर को बाहर फेंक सकता है, तो उसका होता है 150 स्क्वायर फीट, यानी स्टैंडर्ड रूम साइज। वहीं पे अगर 2 टन की बात करें
तो 2 टन का होता है 210 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड रूम साइज। तो ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया है कि 1 टन, 1.5 टन और 2 टन में कितना एरिया। ये 1.5 टन और 2 टन का जो होता है आपकी कूलिंग कैपेसिटी स्टार्ट होती है जो 1.5 टन की आपकी 4500 लेके 5000 या 5300 वॉट तक भी कूलिंग होती है, ठीक है, जो कि स्टार रेटिंग लेवल पे होती है। मैं स्टार रेटिंग लेवल की बता रहा हूँ आपको, जो स्टार रेटिंग लेवल पे होती है। वहीं पे अगर 2 टन की बात करें तो 6000 से लेके 6700 वॉट तक भी कूलिंग जाती है 2 टन की, ठीक है। ये 2 टन की है। 2 टन जैसे मैंने आपको बताया था 24, ठीक है, 24000 BTU के साथ आता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं उसको। अब नहीं आ रहा है BTU, अब सिर्फ कूलिंग कैपेसिटी वॉट में बताई जा रही है। जो मैंने आपको 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के बारे में बताया है, तो उसमें कुछ कंडीशंस भी होती है कि वो अगर आप यूज कर रहे हो तो रूम के हिसाब से यूज करो। जैसे कि आपने 1 टन लगाया है 110 स्क्वायर फीट में, परफेक्ट है, बट वहां पे कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये है कि आपने मान लो टॉप फ्लोर में लगा दिया और आपने कहा कि आपने तो बोला है कि 110 स्क्वायर में चल जाएगा, बट वहां पे सन फेसिंग आ रही है। फ्रेंड्स, अगर सन फेसिंग आ रही है तो उस रूम का तापमान तो और बढ़ जाएगा, यानी वो 1 टन से ज़्यादा कैपेसिटी वाला हो जाएगा। यानी जो 110 स्क्वायर फीट का तापमान खींच सकता है, तो वहाँ पे तापमान बढ़ने के बाद वो करीब करीब 1.5 टन के बराबर चल जाएगा। तो वो एसी क्या होगा, बार बार ट्रिप होगा या फिर आपको हल्की कूलिंग प्रोवाइड करेगा। यही सेम कंडीशन आपके 1.5 टन और 2 टन में भी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो रूम साइज है वो कितना है, कंडीशन कैसी है, सन फेसिंग आ रही है, कितनी देर की आ रही है, ठीक है, वो सब चीज़ आपको कंडीशन देखनी है, उसके हिसाब से आप एसी परचेज करना। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि क्या कौन से रूम में मेरे को कौन सा एसी लगाना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो अब हम बात करते हैं ISEER रेटिंग की। तो फ्रेंड्स, ISEER रेटिंग आजकल काफ़ी पॉपुलर डिमांड में है, यानी इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ये एक्चुअली है क्या? ये है फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई एसी को एक टाइप से रेटिंग, यानी आज की डेट में जो सबसे हैवी है 6.2 की रेटिंग है, ठीक है। ये आपको देखी जाती है एसी के मामले में, कूलिंग के मामले में। यानी अगर आप एसी ले रहे हो तो आपको हर एसी के आगे स्टार रेटिंग के ऊपर ISER लेवल तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी जो जितने ज़्यादा ISR रेटिंग का होगा, यानी गवर्नमेंट ने उसको जो दिया है हाईएस्ट ISR, तो उसका मतलब है कि उसकी कूलिंग परफेक्ट होने वाली है। इसी के साथ साथ इसमें स्टार रेटिंग लेवल की बात कर लेते हैं। तो मार्केट में आपके 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक की रेटिंग आती है, बट मैक्सिमम आपको अभी मार्केट में 3 स्टार और 5 स्टार ही मिलेंगे। तो 3 स्टार और 5 स्टार में क्या फ़र्क है फ्रेंड्स? तो 3 स्टार जो होता है आपके 8 से 9 घंटे के यूजेस के हिसाब से यूज़ किया जाता है एसी, और अगर आप 5 स्टार यूज़ करना चाहते हैं तो आपको करीब करीब 12 घंटे या उससे थोड़ी ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं एसी को, तो 5 स्टार आप ले सकते हैं। बट अगर इनकी प्राइस रेंज की बात करें फ्रेंड्स स्टार रेटिंग में, तो 3 स्टार और 5 स्टार में करीब करीब 5 से 6 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है, बट बिजली की तो सेविंग हो ही जाती है। अगर मैं कहूँ कि आप 8 से 9 घंटा यूज़ कर रहे हो और 5 स्टार लेना चाहते हो, तो रीज़न ये है कि 5 स्टार में और 3 स्टार में जो फीचर्स आते हैं ऑलमोस्ट सेम आते हैं, बट 5 स्टार में कुछ एडवांस फीचर आ जाते हैं। आप देखना किसी भी ब्रांड का अगर आप एसी लेते हो तो 3 स्टार से 5 स्टार में उसमें एडवांस फीचर आपको मिलेंगे, जिसका कंपनी आपसे कॉस्टिंग ले लेती है, ठीक है फ्रेंड। वैसे तो मोस्टली घरों में 3 स्टार यूज होते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी लंबा, कॉमन फीचर आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था उनको आपको डिफाइन भी करता हूँ कि जैसे कि टर्बो मोड। टर्बो मोड का काम होता है फुल स्पीड पे वर्क करना, यानी अगर कोई आप टर्बो मोड दबाते हो रिमोट का एसी का, तो क्या करता है हाई कैपेसिटी पे जाता है। वहीं पे अगर नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं स्लीप मोड की, स्लीप मोड भी आपको ज़्यादातर सारे एसीओ में मिलेगा। स्लीप मोड का काम होता है ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को सेट करना, यानी अगर आपने स्लीप मोड लगाया है तो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा या फिर डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने रात में लगाया है, आप सो रखे हैं, आप डिस्टर्ब ना हो, उसकी वजह से क्या करता है एसी अपना टेम्परेचर ऑटोमेटिकली अप कर देता है, यानी थोड़ी गर्माहट ले आता है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो फैन स्पीड। सभी एसीओ में फैन स्पीड भी मिलती है, किसी में 5 स्पीड आता है, किसी में 6 स्पीड आता है और किसी में 4 स्पीड आता है। यानी जब आप एसी को चलाते हो तो उसकी फैन स्पीड को बढ़ा सकते हो रिमोट के द्वारा ही। सेकंड बात करते हैं अगला, तो उसमें आपको कॉपर कॉइल मिलती है। कॉपर सारे ब्रांडों में मिलती है। कॉपर जो होती है फ्रेंड्स ड्यूरेबल होती है
लॉन्ग लास्टिंग होती है, रिपेयरेबल होती है आराम से, ठीक है, और हीट एक्सचेंजर में ये बेटर मानी जाती है। अब बात करते हैं इसके कुछ टेक्निकल फीचर की। तो इसमें आपको एआई आता है फ्रेंड्स। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो कि वर्क करता है आपका एसी ऑटोमेटिकली कि आपको रूम के अंदर किस टाइप की कूलिंग चाहिए। सेंस करता है ये इंटरनल आउटर टेम्परेचर, ठीक है, आपकी हैबिट्स को सेंस करता है। तो यहाँ पे ये सेंस करते हुए ऑटोमेटिकली कूलिंग को प्रोवाइड करता है, जो कि ऑप्टिमल कूलिंग देता है। अब जितने भी मार्केट में एसी आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके कन्वर्टेबल के साथ। किसी में आपका 4-in-1 कन्वर्टेबल है, किसी में 6-in-1 कन्वर्टेबल है, किसी में 5-in कन्वर्टेबल है, किसी में 7-in कन्वर्टेबल। इनका काम क्या है फ्रेंड? इनका काम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में, कि इनकी जो कूलिंग कैपेसिटी स्टार्ट होती है 3000 से लेके आपकी 6700 वॉट तक रहती है। यानी इन कन्वर्टेबल मोड्स को यूज करते हुए आप उसको हाई कैपेसिटी पे भी चला सकते हो और सबसे लोवेस्ट कैपेसिटी भी चला सकते हो। कन्वर्टेबल यूज करने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग हो जाती है और आपको एक कंफर्ट कूलिंग मिलती है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो इसमें सेल्फ डायग्नोसिस के फीचर्स आते हैं सभी में। सेल्फ डायग्नोसिस में क्या होता है फ्रेंड्स, एसी जब आप यूज़ करते हो और उसमें अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एसी के हिडन डिस्प्ले पे ही एरर कोडिंग वगैरह शो हो जाती है कि एसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब बात करते हैं कि एसी की लाइफ कैसे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स एसी की लाइफ जो बढ़ती है, एक तो फिल्टर है इसमें लगे हुए, उसकी वजह से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल रोक लेता है, फंगस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह रोक लेता है। दूसरा, एसी में आइस वॉश, ऑटो क्लीन, हिम क्लीन, इस टाइप के मार्केट में फीचर आते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एसी को क्लीन करना। यानी ये क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब इसका ब्लोअर रुक जाता है और रेफ्रिजरेंट फिन्स में कॉपर कॉइल में पास हो रही है तो वहाँ पे फ्रॉस्ट यानी बर्फ जम जाती है। तो आइस वॉश में क्या होता है, या हिम क्लीन में क्या होता है, या फिर ऑटो क्लीन में क्या होता है, इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर एक टाइप से मोटी परत जम जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा है, वो उसको मॉइस्ट करता है, यानी डस्ट पार्टिकल जो रहती है उसमें उसको खींचता है और ड्रेन आउट के साथ बाहर फेंक देता है और लास्ट जो है उसको ड्राई करता है, जिससे कि इवेपोरेटर कॉइल क्लीन हो जाता है और एकदम सेफ आपको कूलिंग जो देता है, प्योर एयर देता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो आजकल के इन्वर्टर जितने भी मॉडल है वो आपके सब के सब स्टेप लेयर फ्री ऑपरेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो वोल्टेज रेंज दे रखी है काफ़ी नीचे से दे रखी है, यानी 100 से लेके 285 वोल्ट तक दे रखी है। हर ब्रांड की अलग है, किसी की 100 है, किसी की 110 है, किसी की 135 है, किसी का 145 है। तो यानी ये वोल्टेज रेंज है, ठीक है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो R32 गैस जो होती है आपको सभी एसीओ में मिलेगी, क्योंकि R32 गैस इसलिए दी गई है सभी एसीओ में कि जो ये रेफ्रिजरेंट है ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, जो कि ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। एक्चुअली फ्रेंड्स ओजोन लेयर क्या होती है कि जो सनलाइट हम तक पहुंचती है वो क्या होती है, एक परत से होते हुए पहुंचती है। अगर ये सनलाइट डायरेक्ट विदाउट परत के वो हमारे तक पहुंचेगी तो हमारी स्किन को क्या करती है, वो जला देगी। तो उसी के परत को सेफ रखने के लिए ये जो गैस बनाई गई है, इको फ्रेंडली गैस बनाई गई है, ताकि ये हार्म ना करे उसको। क्योंकि पहले आती थी इनकी पुरानी गैसेस जो R22 वगैरह R410 होता है, उन सबको अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो ओजोन लेयर को हार्म ज़्यादा कर रही थी। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रांड की। ब्रांड यानी एसी में कौन कौन से ब्रांड आते हैं। ब्रांड तो अनगिनत आते हैं, फिर भी मैं आपको कुछ ब्रांडों के नाम बता देता हूँ, जैसे कि वोल्टास, LG, कैरियर, हिटैची, ओरिजिनल, ब्लू स्टार और आपका नेपोलियन, ठीक है, आपके गोदरेज और आपका लॉयड। इस टाइप के काफ़ी सारे एसी आते हैं मार्केट में, ठीक है। और लास्टली हम बात करते हैं कि इनकी है, जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें 1 ईयर टोटल और 5 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी आती है, बोथ, चाहे विंडो हो चाहे स्प्लिट एसी हो। अगर हम बात करते हैं इन्वर्टर एसी की, विंडो और आपके स्प्लिट एसी में, तो 1 ईयर टोटल और 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी आती है। कहीं कहीं पे फ्रेंड्स 5 साल की पीसीबी की वारंटी भी आती है किसी किसी ब्रांड में, और किसी किसी ब्रांड में 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी आती है, सीजन टू सीजन। तो फ्रेंड्स अगर हम इनके प्राइस रेंज की बात करें तो विंडो एसी की जो प्राइस रेंज है 1 टन से स्टार्टिंग जो होती है, मैं आपको मैक्सिमम 1 टन से लेके 2 टन के बराबर बताऊंगा। तो 1 टन की जो स्टार्टिंग प्राइस रेंज होती है फ्रेंड्स वो आपकी 22,500 से, और जो 2 टन तक का है आपका वो आपका करीब करीब 40,000 के करीब करीब एसी का रेंज आ जाता है। 1.5 टन की अगर बात करते हैं तो आपका वो 24,500 से आपका 26,500-27,000 के बीच में मिल जाता है।
वहीं पे अगर स्प्लिट एसी की बात करें तो 1 टन की स्टार्टिंग जो रेंज होती है 30,000 की स्टार्टिंग हो जाती है। कहीं कहीं पे आपको ऑफर के साथ 28,990 की रेंज में ही मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इनकी हायर की 1.5 टन की, तो वो आपको करीब करीब 30,000 का भी मिल जाता है और लगभग 36,500 का भी मिल जाता है, स्टैंडर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2 टन की बात करते हैं तो 2 टन आपका 40,000 से लेके 50,000 के अबव तक, यानी 52-55 तक के अबव तक आपको मिल जाता है। वहीं पे अगर बात करते हैं 3 स्टार और 5 स्टार की, तो ये आपको प्राइस जो मैंने बताया है ये 3 स्टार और 5 स्टार में दोनों में लागू होते हैं। बेसिक्स और एसी के फीचर्स की, इनमें क्या क्या बेसिक होता है एसी में और एसी क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या इसमें फीचर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इन वीडियो में आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।